हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार मेरे मिनी मिनी ब्लॉग में। तो यहाँ मैं बैठ गई हूँ मशीन पर सिलाने के लिए ये कॉटन कुर्ती। ये मुझे ऑर्डर आया है सिर्फ सिंगल कुर्ती की, मतलब इसके साथ कोई पैंट नहीं है। तो ये कपड़ा मीटर का था, तो इसमें था 2 मीटर कपड़ा। जब हमारे कस्टमर आते हैं तो कभी कभार सोचते हैं कि हम इस कपड़े से कुछ और बनाएंगे, कुछ अपने मन में सोच करके आते हैं कि इस तरीके का डिज़ाइन का कपड़ा हम बनाएंगे। लेकिन क्या होता है, कभी कभार कपड़ा शॉर्ट हो जाता है। तो उसी प्रकार से मेरी कस्टमर आई थी मेरे पास इस कपड़े के साथ, और उन्होंने सोचा था कि इस कपड़े से उन्हें एक ए लाइन कुर्ती बनानी है, क्योंकि आजकल ए लाइन कुर्ती बहुत ट्रेंडिंग में है। साथ में उन्होंने इसके साथ एक बहुत अच्छा सा मेज़रमेंट भी लेकर आया था सेम मॉडल ए लाइन कुर्ती की, तो वही कुर्ती वो बनाना चाहती थी। लेकिन बात ऐसा हुआ कि इसमें जो चेक है, जो लाइन्स है, तो कुर्ती में इसे वर्टिकल ही रखनी है, और वर्टिकल लाइंस रखने के कारण ये एलाइन कुर्ती नहीं बन पाया। मतलब 3 मीटर कपड़ा का ज़रूरत था एलाइन कुर्ती बनाने के लिए। फिर बाद में उन्होंने कहा कि इसमें से एक स्ट्रेट कट कुर्ती बना दी जाए, और इसका जो नेक डिज़ाइन है वो हूबहू उसी तरीके से रहे जैसा उन्होंने सोचा था एलाइन कुर्ती के लिए। तो मैंने भी उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए सेम वही डिज़ाइन मैंने गले पर बनाया है, और ये कुर्ती मैंने स्लीवलेस बनाया है। साथ में इसकी शोल्डर की चौड़ाई मैंने कम रखी है, क्योंकि उन्हें यही पैटर्न चाहिए था अपने कुर्ती पर। तो दोस्तों, अगर आप कभी कपड़ा ख़रीदने को जाए और आपने कुछ सोचा है कि मुझे इस तरीके का कपड़ा बनाना है, तो आप कम से कम दुकानदार से एक बार के लिए पूछ लीजिएगा, क्योंकि उन्हें एक बेसिक नॉलेज रहता है कि आप कौन-सा पैटर्न का ड्रेस चाहते हैं बनाना, और वो उसी तरीके से, उसी मेज़रमेंट से आपको कपड़ा देंगे। अगर कपड़े में वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइंस है, तो उस बात को ध्यान में रख के आपको कपड़ा थोड़ा ज़्यादा खरीदना होगा। वरना अगर हम कपड़े के लाइंस को अगर चौड़ाई में रखेंगे, तो उससे आपका जो लुक है वो थोड़ा-सा हेल्दी और फैटी शायद दिखाई देगा, और फिर आपका मनपसंद ड्रेस भी नहीं बन पाएगा। ये जो कुर्ती मैं सिलाई कर रही हूँ, इसमें दोनों साइड से पॉकेट है। कस्टमर ने जो ड्रेस लेकर के आया था उसमें पॉकेट था, तो उन्होंने कहा कि मुझे कम से कम पॉकेट तो बना देना, और मैंने उनका रेफ़रेंस रखा, और इस कुर्ती में भी मैंने पॉकेट डाले हैं दोनों साइड से। तो दोस्तों, ये कुर्ती सिलने के बाद कैसा बना है ये मैं आप सबसे ज़रूर शेयर करूँगी। ठंडी बहुत है, दिल नहीं करता है कि मशीन में बैठे सिलाई करें, लेकिन फिर भी जब ऑर्डर लिया है तो उसे कंप्लीट करना तो बनता है, और वक्त में देना भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, यहाँ सिलाई ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और देखिए जब लास्ट सिलाई होता है ना, तब यही होता है कि सूता ख़त्म हो जाता है। तो इसके साथ भी वैसा हुआ है। यहाँ सोचे हैं कि जल्दी जल्दी काम हो जाएगा,